मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। अभी हम अपना नया कानून पढ़ रहे हैं, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और कोई अगर लीगल न्यूज़ आता है तो वो भी हम आप तक पहुँचा देते हैं, जो रिसेंट रहता है वो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो जनरल न्यूज़ में आता है, सबको जानना चाहिए, उस तरीके का जो टॉपिक है, सेक्शंस है, आर्टिकल्स है, वो हम आप तक पहुँचाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि अगर कोई व्यक्ति कोई गिफ्ट लेता है, गिफ्ट का वे कोई भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, पैसा हो सकता है, ठीक है, लेता है अगर किसी भी अपराधी को बचाने के लिए, तो उस व्यक्ति को क्या सज़ा मिलेगी। और इसमें 3 कंडीशंस हैं, ठीक है, तीनों कंडीशन में अलग अलग सज़ा है, उसको आज हम जानेंगे। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति खुद को बचाने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को बचाने के लिए गिफ्ट देता है, गिफ्ट का वे कोई भी हो सकता है, हमने बताया कैश, प्रॉपर्टी और भी कोई, ठीक है, अगर देता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। और तीसरा हम ये जानेंगे कि अगर पब्लिक सर्वेंट को कोई ड्यूटी दिया गया है, मान के चलिए पुलिस को कोई ड्यूटी दिया गया है, ठीक है, वो जानता है कि ये ड्यूटी हमको करना है, लेकिन उस ड्यूटी को वो नहीं करता है इस इंटेंशन के साथ कि किसी व्यक्ति को वो बचा ले, किसी व्यक्ति को लीगल पनिशमेंट से बचा ले, ठीक है, बचा ले, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। और एक टॉपिक हमारा और होगा आज का कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गलत रिकॉर्ड तैयार करता है, ठीक है, किसको बचाने के लिए, किसी अपराधी को बचाने के लिए लीगल पनिशमेंट से, ठीक है, या उसका प्रॉपर्टी जो सीज हो जाएगा एज अ फाइन, तो उसको बचाने के लिए, तो उनको कौन सी सज़ा मिलेगी। तो आज इन 4 बातों को हम जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सेक्शन 250 BNS का। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिफ्ट लेता है किसी भी अपराधी को बचाने के लिए, तो उस व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगी 7 साल की मिलेगी। तो 7 साल की कब मिलेगी, जब वो ऐसे अपराधी को बचाता है जिसकी सज़ा डेथ पनिशमेंट है, ठीक है, डेथ पनिशमेंट अगर उसकी सज़ा है, और वैसे व्यक्ति को अगर कोई बचाता है पैसा लेकर के, गिफ्ट लेकर के, तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की जेल हो सकती है। उसके बाद अगर ऐसा अपराधी है कि जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, तो उस व्यक्ति को या फिर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल, मतलब आप समझ जाइए कि 10 साल से ऊपर की जिसमें सज़ा है उसमें 3 साल का उसको सज़ा होगा, जो उसको बचाया, पैसा लेकर के बचाने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद अगर 10 साल से नीचे की सज़ा है जिसमें, उसमें 1/4, ठीक है, जिस अपराध में उसको वो बचाने का प्रयास किया है, उस अपराध का जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उसका 1/4 उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो व्यक्ति उस व्यक्ति को बचाने के लिए गिफ्ट लिया था, ठीक है। 250 आपका क्लियर हो गया। अब आइए आप 251 में। इसमें क्या है कि आप किसी को ऑफर करते हैं गिफ्ट, किसी को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए, ठीक है, आप किसी को ऑफर कर देते हैं, एक तरह से घूसखोरी की बात हो रही है कि आप कोई भी गिफ्ट ऑफर करते हैं, कोई प्रॉपर्टी ऑफर कर देते हैं बचाने के लिए। तो अभी जो आपको हमने ऊपर बताया पनिशमेंट, सेम पनिशमेंट है उस कंडीशन में। तो हम कह सकते हैं कि ऑफर देने वाले को, यानी कि जो पैसा दे रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है उसको भी, और जो ले रहा है उसको भी, दोनों को इक्वल पोजीशन पे रखा गया है, दोनों को बराबर ही सज़ा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 255। 255 कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को कोई काम करना है, कोई उसको डायरेक्शन मिला हुआ है कानून की तरफ से, लॉ में कोई डायरेक्शन है, वो उसको फॉलो करना है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सके लीगल पनिशमेंट से, ठीक है। तो अगर पुलिस बचाता है किसी को, तो वो पुलिस क्या, पब्लिक सर्वेंट का इस्तेमाल, तो पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, तो अगर उसको बचाता है लीगल पनिशमेंट से, उसके प्रॉपर्टी को सीज होने से बचाता है, और किस कंडीशन में बचा रहा है, जो काम उसको करना है लेकिन वो कर नहीं रहा है जानबूझ करके, ठीक है, तो उस व्यक्ति पर सेक्शन 255 लगेगा और उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आइए 256, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 255 था। 256 कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बनाता है, इनकरेक्ट रिकॉर्ड तैयार करता है, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ कि किसी भी अपराधी को बचाया जा सके या उसकी सज़ा को कम करवाया जा सके, उसकी प्रॉपर्टी को सीज होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो इसमें जो उसकी सज़ा होगी वो 3 साल की होगी, ठीक है, और फाइन होगा या दोनों हो सकता है। तो जहाँ जहाँ हमने देखा, ठीक है, कि सज़ा उसको मिल रही है, किस बात के लिए, कि उसने सबको सेव किया, ठीक है, किसी अपराधी को बचाने के लिए उसने ऐसा काम किया। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब सिर्फ बात ये नहीं है कि उसको बचाने के लिए किया, हो सकता है उसको 10 साल की सज़ा थी, उसका उस पर चार्ज न लगा करके, मान के चलिए मर्डर हुआ था, ठीक है, 302,
इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड तैयार किया कि वो 299 आईपीसी की बात अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो 299 आईपीसी में आ गया, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमंड टू मर्डर में आ गया। और बाद में पता चला कि ये जो बीच में एविडेंस दिया गया, फॉल्स एविडेंस की क्या सजा है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया ये ठीक नहीं है। तो इसमें क्या हो गया कि सजा कम करवा दिया, सजा तो उसको हुआ लेकिन कम हुआ, तो उस कंडीशन में भी ये 255 256 एप्लीकेबल होगा, ठीक है, 250 251 भी एप्लीकेबल होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इससे पहले हमने आपको बताया था कि फॉल्स एविडेंस देना, फॉल्स सर्टिफिकेट बनाने वालों को क्या सज़ा मिलती है, फॉल्स सर्टिफिकेट को यूज़ करने वालों की क्या सज़ा मिलती है, पुलिस एफआईआर ना लिखे, बहुत सारा हमने आपको बीएनएस का सेक्शन कवर कर लिया है, ठीक है। आप एक बार जाएंगे मेरे चैनल पर, आप ढूंढेंगे आपको मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।